अब समझते हैं क्या स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी ये होता क्या है। तो यहाँ विद्युत का मतलब आवेश ही समझना है और दर्शी का मतलब दिखाने वाला, आवेश का पता लगा दे, दर्शन करा देता है कि भैया इसके अंदर आवेश है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं एक काम किया, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा इसे, है ना। अब रगड़ने के बाद मुझे पता करना है कि यार इसमें आवेश आया कि नहीं आया। तो मैं बोला था कि यार ये घास फूस के पास ले जाना, ये इसमें लपट जाए, चिपक जाए, या कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाना तो जान जाएंगे किसके आवेश है। मान लो कम आवेश आया है तो उस कागज को तो खींचेंगे नहीं, है ना, तो कैसे पता लगाएंगे। तो जिस यंत्र से हम किसी वस्तु में आवेश का पता लगाते हैं उसी यंत्र का नाम क्या है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, है ना। अब इसमें होता क्या है, एक कांच का इस तरह सा बॉक्स होता है ना, जैसे प्लास्टिक का डब्बा होता है, ये प्लास्टिक का डब्बा है, बस यही है मान लो। तो चाहे प्लास्टिक का बना लो, कांच का बना लो, ऐसे कि झांके तो दिखे कि क्या क्या हो रहा है, इसलिए ऐसा कांच का बना लेते हैं। अब इसके बीच में एक ठो छेद करेंगे और एक ठो लोहे का टुकड़ा डाल दिए, धातु का कोई भी टुकड़ा डाल देंगे और नीचे जो है ये स्वर्ण पत्र लगा देंगे। ये जो लगा है ना, ये क्या है, स्वर्ण पत्र। अब स्वर्ण पत्र का मतलब क्या है, पत्र माने होता है पन्ना, और आपके कागज में पन्ना, वो पन्ना है ना, उसमें कागज एक तरह का पन्ना है। तो पन्ना कैसा होता है, पतला। तो पतला से पतला इसमें हम सोने की पन्नी लगा लेते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण पत्र, माने सोने की पतली सी पन्नी। जैसे अभी आप कापी लिए होंगे, थोड़ा दिखाओ तो, यही ऐसे ऐसे आ जाए। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें पतली सी पन्नी चढ़ी है, चिकना चिकना लग रहा है ना, खुरदुरा तो नहीं लग रहा है। तो कागज है, कागज के ऊपर पतली सी पन्नी चढ़ी हुई है। तो इसी तरह की एक पतली सी पतली पन्नी ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी व्यवस्था हो गई कि एक हम कांच का बॉक्स लेते हैं, कांच के बॉक्स के बीच में हम एक धातु की छड़ डाल देते हैं, उसके निचले सिरे पर हम क्या लगा देते हैं, स्वर्ण पत्र लगा देते हैं। ठीक है, यह सोने की पतली सी परत लगा देते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, जैसा करना हो। अब यदि जिस वस्तु में हमको आवेश पता करना है उस वस्तु को इसके ऊपरी सिरे से हम धातु की छड़ के कहाँ, ऊपरी सिरे से क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कांच की छड़ को रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच में कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश, है ना। तो मान लो ये कांच की छड़ को मैं यहाँ पर रगड़ा और रगड़ने के बाद इसको इसमें टच कराया, इसमें कौन सा आवेश, पहले तो रगड़ा तो इसमें कौन सा आवेश आया, धनावेश। ठीक है, अब ये धनावेश इस धातु की छड़ से यहां से होता हुआ यहां से होता हुआ ये दोनों पन्नियों में चला जाएगा यार, ऐसा इस तरह से आएगा ना। ठीक है, जब आएगा तो समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। यदि आवेश समान हो तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। इस पतले पन्नी में भी क्या है, प्लस, इस पतली पन्नी में भी क्या है, प्लस। प्लस प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे छुआओगे तो ये पन्नी ऐसे खुल जाएगी, और ऐसे खुल जाएगी तो जान जाएंगे कि इसके अंदर क्या है, आवेश है। और कुछ ना हुआ तो जान जाएंगे कुछ नहीं हुआ है भाई, आवेश है नहीं है। ठीक है, अब मैं बोला कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम में भी आवेश आता है, लेकिन परिभाषा में रेशम के बारे में कुछ है नहीं लिखा है। तो बोले सर बेकार बोल दिए हैं, तो हमको प्रैक्टिकल करना है। अब रेशम लेके आए, यहाँ टच करा दिए तो रेशम में ऋणावेश होगा तो ऋणावेश आएगा, तो ये इस तरह से ऋण ऋण दोनों में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फैलेगा, चाहे धन होगा चाहे ऋण होगा। यदि ज्यादा फैला इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा आवेश है, थोड़ा सा फैला मतलब कम आवेश है। तो आवेश की मात्रा से भी पता चल सकता है कि इसकी आवेश की मात्रा ज्यादा है कि कम है। ठीक है, तो ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, प्रतिकर्षण, है ना। ये प्रतिकर्षण, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण ना हो रहा है, तो किसके सिद्धांत पर काम करता है, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के बारे में क्या क्या हम लिखेंगे। सारी चीजें समझ में आ गई। तो सबसे पहले आवेशों का पता किससे लगाया जाता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर। इसकी रचना कैसी होती है, इसमें एक कांच का बॉक्स होता है, इसमें एक धातु की छड़ लगी होती है, इसके निचले सिरे में स्वर्णपत्र लगा होता है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। जो चित्र में दिख रहा है उसको अपने शब्दों में लिख देना है। ठीक है, जिस वस्तु में आवेश पता करना होता है उसे छड़ के ऊपरी सिरे में स्पर्श कराते हैं, है ना, टच कराते हैं।
तो यहाँ पर ये इसको टच कराएंगे तो ये आवेश धातु की छड़ से होकर के कहाँ आएंगे, स्वर्णपत्र में आएंगे, और स्वर्णपत्र में आएंगे तो समान आवेशों के कारण इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। यदि प्रतिकर्षण होता है तो जान जाएंगे कि वह वस्तु क्या है, आवेशित है। यदि नहीं होता है तो मतलब वह आवेशित नहीं है। जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना स्वर्णपत्र में फैलाव उतना अधिक होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा सोचो फिर मैं पूछूंगा।